नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं ग्रेड 8 का पाठ 6 मेरा प्रकृति प्रेम। ये एक बहुत सुंदर कविता है। इसके कवि हैं श्री मुकुटधर पांडे। सबसे पहले पाठ का मूल भाव पढ़ते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के बारे में। कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताना चाहता है कि प्रकृति के हर बदलाव के बाद सुंदरता और सुख का जो अनुभव होता है वह अवर्णनीय है। संसार की सारी सुंदरता उसकी तुलना में तुच्छ है। प्रकृति की तरह हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। हर परिवर्तन जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लाता है। जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाने के लिए धन वैभव से कहीं अधिक आवश्यक है मन में, हृदय में नए के स्वीकार का भाव होना। चलिए अब करते हैं कविता शुरू। सबसे पहले जानते हैं प्रकृति का मनोहारी रूप सभी को आकर्षित करता है। कविगण तो ऐसे बदलाव में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपनी कोई सुध बुध ही नहीं रहती। उनकी प्रतिभा और मेधा प्रकृति का रसपान करने में न तो संकोच से काम लेती है और न ही कंजूसी से। वे स्वयं तो प्रकृति की अद्भुत लीला को निहारते ही हैं, अपनी रचना के माध्यम से पाठकों को भी उसका रसपान करने का अवसर देते हैं। अब पढ़ते हैं पाठ प्रवेश। किसी भी दृश्य को देखने की सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। कोई एक ही दृश्य को किसी एक छटा को एकाग्र भाव से देखता है तो कोई दूसरी छटा को। वे रचनाकार ही होते हैं जो किसी भी दृश्य को उसकी समग्रता में देखते हैं। उनका ध्यान चहु ओर होता है। जिसे देखा जा रहा हो वह प्रकृति का बदला रूप हो तब तो कहना ही क्या है। चलिए अब कविता शुरू करते हैं। हरित पल्लवित नव वृक्षों के दृश्य मनोहर होते मुझको विश्व बीच है जैसे सुक्कर वैसे अन्य दृश्य होते न कभी है उनके आगे तुझ परम वे मुझे सभी है। इन पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जब वृक्ष पुराने पत्तों को त्याग देता है तब वृक्ष पर नए हरे और कोमल पत्ते आते हैं। उनकी ताजगी और सुंदरता अत्यंत लुभावनी लगती है। उनका सौंदर्य इतना आनंददायक होता है कि विश्व की अन्य सारी सुंदरता उनके सामने तुच्छ प्रतीत होती है। अर्थात जीवन में दुख और संघर्ष के बाद जो सफलता और सुख मिलता है वह संसार के सारे सुखों से भी अधिक सुखदायी होता है। कवि क्या कहना चाहते हैं। छोटे छोटे झरने जो बहते सुखदाई जिनकी अद्भुत शोभा सुखमय होती भाई पथरीले पर्वत विशाल वृक्षों से सज्जित बड़े बड़े बागों को जो करते हैं लज्जित। देखिए कवि इन पंक्तियों में बड़े बड़े और पथरीले पर्वतों के बीच से निकलती कलकल ध्वनि से स्वच्छ और निर्मल धारा में बहते छोटे छोटे झरने पर्वतों के वन बागों को सींचते हुए अत्यंत सुखदायी होते हैं और सुंदर लगते हैं। पर्वतों पर उगे वन वृक्षों की शोभा कृत्रिम बागों की सुंदरता को भी लज्जाती है। अर्थात जीवन में आई छोटी बड़ी कठिनाइयां और बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। जो कठिन परिस्थितियों से लड़ते हैं वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। यानी जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों से लड़कर ही जीवन को सुखी और खुशहाल बनाया जा सकता है। कठिनाइयों का साहस से सामना करना चाहिए। यानी कवि कहना चाह रहा है कि कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं। लता विटप की ओट जहां गाते हैं द्विजगण शुक मैना हारिल जहां करते हैं विचरण ऐसे सुंदर दृश्य देख सुख होता है जैसा और वस्तुओं से न कभी होता सुख वैसा। इसमें कभी
पेड़ों की ऊंची डालियां और लता बेलों पर पक्षियों के झुंड चहचहाते हैं। तोता मैना सारिका मधुर ध्वनियां करते हुए झूमते फिरते हैं। उनकी ध्वनियों से जो सुख मिलता है, ऐसा सुख धन वैभव और अन्य सुविधाओं से भी नहीं मिल सकता। जीवन बहुत ही मधुर है। हर परिस्थिति में खुशी से जीना चाहिए। खुश और प्रसन्न रहने के लिए धन दौलत की नहीं, संतुष्ट रहने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं कवि क्या कहना चाह रहे हैं। में देखेंगे, छोटे छोटे तालम पदम से पूरित सुंदर बड़े बड़े मैदान धूप छाई श्यामल तर, भांति भांति की लता वल्ली है जो सारी, ये सब मुझको सदा हृदय से लगती है न्यारी। इसमें देखिए, हरी हरी घास विशाल मैदानों को ढककर एक कालीन सा बिछा देती है। तालाबों में खिले कमल जब इठलाते हैं, लताएं जब फूलों से लज्जुक जाती हैं, तो उनकी उस प्राकृतिक सुंदरता के आगे सारे वैभव तुच्छ जान पड़ते हैं। अर्थात हमें ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए जिसकी गरिमा संसार में सभी को प्रभावित कर सके। आशा करती हूँ आपको मेरा प्रकृति प्रेम कविता समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट